Abu gyogi kumul, Abu gyogi kumul, Abu gyogi kumul. Ane sitege, ane tatege, ane hatamge, ane halge, ane sammege, ane gonge, ane paige, ane paige. इसी लोगे न्योदी पूते गए अने पानी अने कीर गए अने कीर गए दिंते दिंगुए सुबु सोबुए दिंते दिंगुए Ibuwe kucabuwe nyodi dogela kiunga ingbe isi dogela tatum haimbe Caso, muri caso, pane sersinam, mane tatangam, kanya takuju, te karada dinge ko aujekam, kanga kuyoju, jagatela nai nario apungam, nanya taju, bebambu selenge ko arang kujekam. Mengaku yoju Igada larinci kada aminam Mabam taju Mulgyoginge 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 आज हम लोग यहाँ पे द्रे ग्राउंड में हमारा ग्योगी ब्रदर्स सोसाइटी यहाँ पे उसका 5th जनरल कॉन्फ्रेंस और फेलिसिटेशन प्रोग्राम का यहाँ रखा गया और हम लोग यहाँ पे आए और हमारे जितने भी ग्योगी ब्रदर्स का जितने भी सीनियर सिटीजन्स और जितने भी एडवाइस सब आया और साथ में हमारे ऑनरेबल फॉर्मर मिनिस्टर वो साथ में आया। वैसे हमारे लिए तो ये पहला बार तो नहीं है, लेकिन जो आज
हमारा अच्छी के साथ में हम फर्स्ट टाइम आया, बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए भी एक्सपीरियंस है। और मैं हमारा ग्योगी वेलफेयर सोसाइटी और ग्योगी ब्रदर्स सोसाइटी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आज हम यहाँ आके देखा है कि हमारा जितने भी ग्योगी ब्रदर्स जो है बहुत प्रोग्राम को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहा है। और पहले जब दूसरा जगह में था, स्कैटर वे में था, लेकिन हमारे अरुणाचल में कई डिस्ट्रिक्ट्स में है, वो आज एक ऐसी प्लेटफॉर्म में सब गैदर हो गए, एक यूनिफिकेशन में ला रहा है, देन सोशली इंटरमिंगलिंग कर रहा है। और हमने देखा है कि हमारा जो GBS जो है, जो कल्चरल हेरिटेज को भी किस तरह प्रिजर्व करना है, वो भी आज जिनोलॉजी बताया, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह सोसाइटी को हमेशा जो सोसाइटी है एक साथ होना ही चाहिए, एक साथ होके सोशली हमारे जितने भी जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, उसको हम एड्रेस करना है। और अगर हाईएस्ट लेवल में भी सोसाइटी का आपका जो जितने भी लीडर्स है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एड्रेस करना चाहिए, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर्स में, हेल्थ सेक्टर्स में उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इन प्रिंसिपल जो आज हमारा ग्योगी ब्रदर्स सोसाइटी जो है, ये जो फाउंडेशन अपना डे और कॉन्फ्रेंस को बहुत अच्छे से कर रहा है। आपका तरफ से कुछ सुझाव देना चाहेगा नियर फ्यूचर? हाँ, मैं एक सुझाव ज़रूर दूंगा कि ख़ास करके हमारा जो आने वाला यंगर जनरेशन को जो ग्योगी ब्रदर्स सोसाइटी है उसको ध्यान दे, और ताकि सोसाइटी को आगे ले जा सके, क्योंकि सोसाइटी ही ऐसा है कि जो इंडिविजुअल को प्रॉपर शेप में ला सकता है और लोगों का वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो मैं जितने भी आपके ज़रिए केवल ग्योगी वेलफेयर सोसाइटी को नहीं बल्कि पूरा समाज, अरुणाचल प्रदेश के जितने भी समाज लोगों को, जो समाज के लीडर्स हैं, उनको कहना चाहूँगा कि अपना जो यंगर जनरेशन है एजुकेशन सेक्टर्स में काफ़ी इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ताकि हमारा अरुणाचल प्रदेश को भी आगे बढ़ना है। और अभी हम प्रोग्रेसिव में हैं और हमको रिलायंट स्टेट बनना है, सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बनना है। इसके लिए हमारा यंगर जनरेशन का जो बेस है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ये मैसेज है कि हमारा यूथ हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, उसको स्ट्रेंथन करना है। थैंक यू सो मच ऑल द मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग आया हमारे प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए। मैं अपना बात रखने से पहले मैं परिचय देना चाहूँगा हमारा जो सोसाइटी का मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो लेफ़्ट साइड आप देखिए, हमारा सोसाइटी का चेयरमैन, और राइट साइड में सेक्रेटरी हमारा सोसाइटी का, उनके बगल में हमारा का चीफ एडवाइज़र और हमारा ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन आज का, और बाकी हमारे जितना सीनियर और हमारे यूथ लोग हैं साथ में। तो ये जो हम लोग जो प्रोग्राम है हम लोग 3 दिन के लिए प्रोग्राम रखा है। हमारा इसमें कॉन्फ्रेंस का पार्ट रहेंगे, जिसमें हम लोग नया चेयरमैन सेक्रेटरी को चुनेंगे क्योंकि ब्रदर्स सोसाइटी को लेके जाने के लिए। एंड देन हम लोग इसमें फेलिसिटेशन प्रोग्राम भी है, और साथ ही साथ हमारा फाउंडेशन डे भी है। तो जैसे आपने सवाल किया, यूजुअली दूसरा में वेलफेयर सोसाइटी होता है, यहाँ पे ब्रदर्स ही क्यों? एक्चुअली आपको भी पता है धीरे धीरे चीज़ जो है समाज में बदलाव होता है। तो हमारा जो सोसाइटी है इसका इस्टेब्लिशमेंट 1997 को हुआ था। तो उस दौरान में क्या है कि हमारे लोग, आपको पता होगा कि उस दौरान हर चीज़ का सुविधा नहीं था। तो उस दौरान में हमारा कुछ जो हमारा फाउंडर लोग हैं, भाई भैया लोग मिलकर, सिर्फ भाई भैया लोग मिलने के बाद वो लोग भी अलग अलग जगह में रहते थे। तो मिलकर उन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग सोसाइटी फॉर्म करेंगे, सोसाइटी के चलते हम लोग काम करेंगे, मिलकर रहेंगे, तभी जाके उन लोगों ने ये नाम को रखा ब्रदर्स सोसाइटी। तो इसी चीज़ को हम लोग, अभी समय बदल गया, हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने इसी चीज़ को भी चर्चा किया, और हम लोगों ने एक सिंगल पॉइंट रेजोल्यूशन भी लाया कि हमारा जो नॉमेनक्लेचर है ग्योगी ब्रदर्स सोसाइटी, उसको अभी हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग चेंज करेंगे ऑफिशियली ग्योगी वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे। तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम लोग बहुत सारे चीज़ एक्टिविटीज़ हैं हम लोग करेंगे, कल्चर कंपटीशन होंगे, जो जहाँ ग्योगी लोग जहाँ में रहते हैं अभी भी। वैसे तो ग्योगी हर अरुणाचल के जगह जगह में है, बट हमारा ऑफिशियली हमारा 6 विलेजेस में हम लोग हैं। तो वहाँ से स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे, आपस में कल्चरल पार्टिसिपेट करेंगे। ये आप लोग का जो ग्योगी ये सोसाइटी है, जी, कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम अटेंड किया था, वहाँ पे G4 सोसाइटी बोल के था। उसमें आप लोग को खास करके निसी बेल्ट में, जैसे कि गोकिया हो गया और आप ग्योगी हो गया और गोरा हो गया और कुछ था जैसे कि गोलो, तो उसमें आप लोग का सोसाइटी भी है क्या मेंबर? नहीं, सोसाइटी G4 वो लोग का अलग ही है, और हम लोग का ग्योगी वेलफेयर सोसाइटी जो ग्योगी ब्रदर्स सोसाइटी वो अलग ही है। हमारा क्लान बेस में भी बिल्कुल अलग है। तो हम लोग जो सोसाइटी है स्पेशली हम लोग एजुकेशन
और कल्चर को हम लोग फोकस कर रहे हैं। और हमारा आप लोगों के माध्यम से बता दूं, प्रीवियस जो हमारा अरुणाचल का जो प्रेस्टिजियस जो एग्ज़ाम है APCSC, वहाँ भी हम लोगों का एक सिस्टर उन्होंने क्लियर किया था। और इस बार भी हमारा एक भाई ग्योगी आजा वो भी क्लियर किया है। तो हमारा सोसाइटी के लिए बहुत गर्व की बात है। और धीरे धीरे हम लोग सोसाइटी एजुकेशन और हेल्थ और स्पोर्ट्स के ऊपर में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। थैंक यू। Abu Gyogi Kumul, Abu Gyogi Kumul, Abu Gyogi Kumul. Ane sitaga, ane tataga, ane hatamga, ane halaga, ane sammaga, ane donanga, ane paiga, ane paiga. इसी लोग यदि पूते गए आने। हेलो और जितने भी प्लेयर्स हैं आप सबको हमारे साइड से सबको शुभकामनाएं देता है। आप लोग इस टूर्नामेंट को आप लोग अच्छा से पार्टिसिपेट कीजिए, खेल का स्पिरिट को दिखाइएगा। और आज 21 अक्टूबर 2025 में हमारा लेट ग्योगी यादव का इन लविंग मेमोरी में ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट को ओपन होने के लिए आज मैं ओपन कर देता हूँ। आने कीर गे Dingte dingue, subu sobue, dingte dingue, subu sobue, hama ibue. We have limited university, we have limited colleges, and in higher secondary school भी limited ही है, more than 100 है। तो हम लोगों ने before independence हम लोग late start हुआ। Before independence we had only 3 primary schools in Arunachal Pradesh, जो सबसे पहले पासीघाट में था। 1907 में प्राइमरी स्कूल खोला था। लेकिन हमारा एरिया में, खास करके हमारा जो नीसी एरिया में बहुत लेट आया। तो लेट आने के कारण से आज हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग भी, हमारे बच्चे भी, हम सब आगे निकले एजुकेशन सेक्टर्स में। तो हम अभी जो है मेहनत कर रहे हैं, रास्ते पे चल रहा है। दिस इज द प्लेटफॉर्म कि द एल्डर्स, द सीनियर सिटीजन्स ऑफ ग्योगी सोसाइटी, यू कैन गाइड योर यंगर जनरेशंस, योर यूथ्स, कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस में यू हैव टू से, यू हैव टू गाइड। उसके बाद हमारे बच्चे एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके हमारे समाज को आने वाला पीढ़ी तक आगे ले जा सके। बिकॉज एजुकेशन इज द मेन थिंग। हर डेवलपमेंट का इनिशियल स्टेप क्या होता है? एजुकेशन ही होता है। एजुकेशन इन ऑल एस्पेक्ट, मे बी बुकीज, लिटरेट बोलो, या फिर सम आर एक्सपर्ट इन आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट में, कहीं कहीं सब में एक्सपर्ट होता है। एंड अदर देन दैट, जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, द स्पोर्ट्स, जो हमारे बच्चे अच्छा है और स्पोर्ट्स में, उनको स्पोर्ट्स की उसमें ले जाना है, ताकि स्पोर्ट्स में भी आप सबको पता है लिवलीहुड है। देन सोशली आप एजुकेशन, जो हमारे जो बच्चा अच्छा करता है उसको आप लोग को फैसिलिटेट करना है, यानी इनकरेज करना है। हाउ टू इनकरेज? इनकरेज इस तरह किया जा सकता है, यू हैव टू सेलिब्रेट, यू हैव टू अप्रिशिएट द अचीवमेंट ऑफ योर यंगर्स। इस तरह हम हमारे बच्चों को जब अच्छा
मार्क जब अच्छा परसेंटेज में पास करता है, हम फेलिसिटेट करता है, ये इज अ काइंड ऑफ एनकरेजमेंट। Thereby we are getting a chance to consult, जो हमारा बच्चों को एक कंसल्ट करने के लिए मौका मिलता है, एक